हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टुडेस वीडियो। नवरात्र हैज स्टार्टेड और इस नवरात्र में द गवर्नमेंट हैज कम विद जीएसटी सेविंग्स फेस्टिवल यानी जीएसटी बचत योजना। और प्राइम मिनिस्टर सेड दैट कि भाई अगर हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इकोनॉमी को प्रमोट करना है और इफ यू हैव टू हेल्प द कॉमन पीपल, अगर कॉमन लोगों को सपोर्ट करना है तो जीएसटी का रैशनलाइजेशन जरूरी है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स जिसको अपोजिशन ने गब्बर सिंह टैक्स कहा, इंडिया ने कहा गुड एंड सिंपल टैक्स। एक ऐसा टैक्स जिसने 17 टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाया, 13 जो टैक्स ऑन टैक्स सेस है उनको मर्ज किया एंड वी क्रिएटेड अ टैक्स वन इंडिया वन टैक्स। बट इस जीएसटी में बहुत सारे चैलेंजेस थे एंड दैट इज व्हाट दिस जीएसटी 2.0 जो है रिफॉर्म्स उसको एड्रेस कर रहा है। नाउ सिंस ये इंप्लीमेंटेड, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन हैज स्टार्टेड, यू हैव टू सी ब्रॉडली। हम देखते हैं द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस जीएसटी इज द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। भारत के कॉमन लोगों की जो कॉमन इसेंशियल्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, फूड है, नॉन फूड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, आप एसी खरीद रहे हो, आप इंश्योरेंस ले रहे हो, आप रेगुलर ग्रोसरीज खरीद रहे हो, आपको हैवी डिस्काउंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज गवर्नमेंट का जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट nil GST on the basic products, the GST is nil, and suddenly if you are spending let's say 1000 rupees on an average, आपको 40 to 50 rupees का आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपका हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अराउंड 10,000 है, बिलीव मी, you'll get a benefit of 1000। यानी ओवरऑल you are saving hugely on your daily consumer durables या नॉन ड्यूरेबल्स, फूड जो हो गए। आप देखिए हैवी एवरी आइटम पे कहीं 5 रुपए, कहीं 10 रुपए, कहीं 2 रुपए, कहीं 4 रुपए, यू आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ 2 rupees to 10 rupees। आइसक्रीम which was available at 10 rupees, now it is going to be available at 9 rupees। now you might say that ये 2 4 5 10 रुपए का बेनिफिट कितना होगा? well the cumulative benefit would be higher। आपका मंथली बजट विल कम डाउन बाय एटलीस्ट 5 to 10% एंड दैट 5 to 10% विल बूस्ट ग्रोथ। इनफैक्ट जो महंगे आइटम्स हैं, आप देखिए आइसक्रीम्स हो गए या फिर आपके जो ड्यूरेबल आइटम्स हो गए, दे हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 to 5% एंड दिस बेनिफिट विल शो। देन एयर कंडीशनर्स हो, डिश वॉशर्स हो, सीमेंट, नाउ रिमेंबर सीमेंट का भी कॉस्ट ही कितना कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 9 to 10%। इन अ नॉर्मल एसी आप 4 to 5,000 सेव करेंगे। आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज में यू आर गोइंग टू सेव, अगर आप 1 लाख की पॉलिसी लेते हैं, यू आर गोइंग टू सेव 15 to 20,000। इफ यू आर टेकिंग अ पॉलिसी ऑफ 25,000, आप 4,000 सेव करेंगे। सो क्यूमुलेटिवली एज अ फैमिली हाउसहोल्ड यू कैन इजीली सेव 25, 30 to 40,000 अप टू 50,000 ऑल्सो, जो गवर्नमेंट के इस टैक्स का फायदा है। नाउ दैट विल इवेंचुअली बूस्ट इंडियाज इकोनॉमी बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल सबसे जो बड़ा बेनिफिट है डिमांड लेड ग्रोथ, डिमांड बहुत तेजी से बूस्ट होगा। नाउ इट इज बिलीव दैट फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था दैट ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमी में एंड last year government reduced the direct taxes also, so direct tax no this year itself, so direct tax as well as the GST cut दोनों मिला के ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़, 5 to 6 लाख करोड़ का बेनिफिट क्रिएट करेगा। सेकंड इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब आपकी इकोनॉमी में कुछ जॉब्स क्रिएट होती हैं, कॉस्ट कम होता है, तो जॉब से भी जॉब क्रिएट होती हैं। देयर आर डायरेक्ट इंपैक्ट एंड देयर इज इनडायरेक्ट इंपैक्ट। सो फॉर एग्जांपल स्पिल ओवर इफेक्ट, जॉब, सर्विसेज, सप्लाई चेन, सबको फायदा मिलेगा। देन सेक्टर वाइज, नाउ सेक्टर्स लाइक हाउस होल्ड, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर्स, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, ऑल विल गेन बिकॉज यहां के जो मेजर आइटम्स है उस पर गवर्नमेंट टैक्स कट ले रही है। देन अफोर्डेबिलिटी फॉर कॉमन पीपल विल इंक्रीज। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझना कि भारत का एवरेज मिडिल क्लास इस वक्त संघर्ष कर रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मे बी टॉप 2 to 5% पीपल, बट इवन द मेजॉरिटी मिडिल क्लास इन इंडिया इज कंजम्पशन ड्रिवन हो गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गए हैं, एजुकेशन कॉस्ट बढ़ गए हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ गए हैं, रूटीन कॉस्ट बढ़ गए हैं, रेंटल कॉस्ट बढ़ गए, एंड दीज आर इंपैक्टिंग कॉमन इंडियन। अगर सरकार इस बात को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? The only way is to create an ecosystem where cost इनके rationalize हो and एक ecosystem create हो which is favorable for growth and people to live in a quality way। Ease of living बहुत जरूरी है and for that these taxes are very important। Also ये tax indirect tax है which means ये सब पे imply हो रहा है and if the indirect tax कम होगा तो society में inequality भी कम होगी। So apart from demand led growth, it has multiplier effect, the sectors will revive, the improved affordability will happen and it will reduce inequality in society। ये बहुत strong benefits हैं। So there are winners and losers तो बहुत नहीं है, but mostly there are winners like common people, common household। Now we'll have to see इसके larger benefit क्या है। So there is a mains question, GST reforms 2.0 are being hailed as game changer for India's consumption led growth। Now India का जो consumption led growth है, तो हमारा 60% जो GDP है as per the GVA,
ये ऑलमोस्ट 55 to 60% जो जीडीपी है वो कंजम्पशन से आ रहा है, विच मीन्स अगर इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है तो इसमें 60% कहां से आ रहा है, पीपल आर कंज्यूमिंग। सो अगर ये ये 1% से भी ग्रो करता है, इट विल हैव अ गेम चेंजिंग इफेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे एट अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। क्या होता है, जीएसटी इज अ वन इंडिया वन टैक्स यूनिफाइंग टैक्स स्ट्रक्चर एंड दैट हैज बीन रैशनलाइज्ड इनटू 2.0. Then what are the benefits? Now in the body you will go into higher disposable income, it will boost the demand. Now since economics question है, believe me you have to give fact and data. Without fact data आंसर्स का मीनिंग नहीं होगा। सो 2 लाख करोड़ का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, द डिमांड विल बूस्ट बाय 5.31 लाख करोड़, sectors will revive. Now these sectors will create benefit directly, indirectly. Inflation will be less because GST ने आपके आइटम्स को सस्ता कर दिया है। GST lower tax burden on common people. It is believed that CPI inflation will come down by 0.2 to 0.25%, and it will also rise the demand and boost investment in the economy. But there are challenges. Now a lot of this is based on data inputs, so we'll have to see revenue concerns. So it is believed that revenue loss around 50,000 का होगा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, and the realization of GST 2.0 तभी होगा when the benefits are passed to the common people. Finance Minister का कहना है that they have instructed the official to directly look into it, सारे rates update हों and the benefits do pass on to the common people. Implementation issues होंगे in the refund process या जो भी compliance capacity है. So these are the primary challenges, and so GST 2.0 will go a long way in one of the major reforms of the indirect taxes which started in 1970. LK झा से लेके आपका चिलैया कमेटी रिफॉर्म्स हो गए, या फिर लेटर ऑन जो है यू हैव विजय खेलकर कमेटी जो जीएसटी में कन्वर्ट हुआ. सो दीज रिफॉर्म्स विल गो अ लॉन्ग वे टू एड्रेस द इंडियाज डिमांड. नाउ जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो न्यूज में रहता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. क्या है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब, सो इन केस लेट्स अज्यूम दैट आपका इनपुट्स पे फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपीज का और इसके 5,000 की बैटरी है, राइट? इस पर 12% टैक्स है एंड फाइनल मोबाइल पर 5% टैक्स है. दैट मींस 500 टैक्स यहां हो गया, बट हियर द टैक्स इज 600. अब इनपुट साइड पे व्हेन आई एम मेकिंग अ मोबाइल आई एम पेइंग 600 टैक्सेस, बट ऑन द फाइनल आइटम जो टैक्स है वो 500 है, व्हिच मींस इनपुट इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी इनपुट्स पर टैक्स ज्यादा है, इनपुट्स पे रॉ मटेरियल्स पे, एंड आउटपुट पे टैक्स कम है. नाउ दैट मींस 100 रुपीज आप लूज करेंगे. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सेज दैट इफ यू आर पेइंग हायर टैक्सेस तो ये जो डिफरेंस है 100 रुपीज आप आपको रिफंड करेंगे. बट क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई दिस रिफंड इज हैपनिंग. ये रिफंड इसलिए हो रहा है बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर में अनोमली है, प्रॉब्लम है. अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका इनपुट पे ज्यादा लगेगा, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड हमारा आइटम महंगा हो जाएगा एंड दे कैन नॉट कॉम्पीट. नाउ इवन इफ यू प्रॉमिस, आप प्रॉमिस करते हैं कि हम इस टैक्स को गवर्नमेंट वापस कर देगी. नाउ इफ इवन इफ यू प्रॉमिस, नाउ दैट विल इन्वॉल्व टैक्स रिफंड, और टैक्स रिफंड में डिले होगा एंड हियर डिले विल कॉज कैपिटल बीइंग लॉक्ड इन. आपका कैपिटल सरकार के पास फंसा रहेगा, वो मिलेगा नहीं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद रेफरेंस टू इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर and related refunds. Explain. Inverted duty structure exists when GST rates on inputs are higher than the GST on the output supply. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इनपुट पे टैक्स ज्यादा होता है एंड ओके, except where outward supplies are nil rated or fully exempted. ठीक है. The central GST law provides for refund for unutilized input tax credit. बिल्कुल सही है. अगर आपने input tax credit आपको बेनिफिट नहीं मिला है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will refund. The refund in the cases of inverted duty structure is computed using a formula that takes into accounts the net ITC and turnover of the inverted duty supplies. बिल्कुल सही है. गवर्नमेंट निकालेगी कि inverted duty structure में आपको लॉस हो रहा है ITC में, and then they will pay. So all the three statement 1, 2, 3 are right. Inverted duty structure एक important concept है जो कि न्यूज में consistently रहा है. So all the three statements are right. Now coming to one more question of inverted duty structure. Rationalizing. Now which of the following is to, how do you reduce the problems of inverted duty structure in an economy under GST? Rationalizing GST rates so that output rates are not lower than the rates on major input. बिल्कुल सही है. You are rationalizing the rates. Inputs पर आप rates को कम कर रहे हो so that output and input rates are aligned. Providing a temporary refund mechanism for accumulation ITC to ease flow and pressures on the affected taxpayers. बिल्कुल सही है. आप temporary level पर उनको refund कर दीजिए
so that the problem is not there, then ये statement सही है. Permanently excluding input services from refund eligibility so that only goods ITC are refundable. यानी permanently excluding, ऐसा तो नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे तो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा रिफंड का. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इनपुट सर्विस फ्रॉम रिफंड एलिजिबिलिटी. यानी इफ यू हैव पेड मोर टैक्स, क्योंकि टैक्स इज पेड नॉट बाय द मैन्युफैक्चरर और रिटेलर. टैक्स जो है कौन पे करेगा? टैक्स विल बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर? नो, इट विल पेड बाय द कॉमन पीपल. मैन्युफैक्चरर टैक्स लगाएगा एंड इट विल. So here because manufacturer is not liable to pay taxes or retailer, तो यहां पर हम क्या करते हैं, उनको हम रिफंड कर देते हैं. So statement C 1 and 2 is right, third is wrong. Okay, so that completes. You can see statement 1 is correct, statement 2 is correct, and excluding input service or refund eligibility may reduce the refund outflows to some extent, but would not solve the structural mismatch. ये एक structural problem है that has to be addressed. So thank you very much. Do like and subscribe to the channel. रेगुलर हमारे साथ जुड़िए, प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करिए, एफर्ट करिए, एंड आपको अगर रियल में जर्नी करनी है, बिलीव मी द जर्नी विल बी इफेक्टिव. कनेक्ट विद अस. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय. एंड कलेक्ट आवर मेंटरशिप एंड फाउंडेशन प्रोग्राम. बाय.